मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो चलिए, आज कल हमने आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड यानी एक्टिव पैसिव में सिर्फ दो टेंस को हमने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज हम मैथ पढ़ेंगे और कल हम उस एक्टिव और पैसिव को यानी जो केवल टेंस से रिलेटेड है एक्टिव पैसिव को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से, क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करवाई जाती है। तो ये रेलवे में पूछा गया, 2003 रेलवे में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस, और भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख लेंगे, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं और उनके बीच ये इलेक्शन हो रहा है। तो वन गॉट, एक कैंडिडेट को 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी जितने भी वैलिड वोट पड़े, ठीक है, जितने भी वैध मत पड़े उसका 55% पहले कैंडिडेट को मिल रहा है। उसके बाद से कह रहा है एंड 20% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड, और इसमें जितने वोट पड़े उसमें 20% जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है। यानी उस 20% वोट का कोई मीनिंग नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। यानी इसका मतलब कि टोटल वोट का केवल 80% जो है वैलिड, ये वैलिड वोट पड़ा। तो अगर हम इसके बाद से वेयर इनवैलिड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, यहाँ पे कह रहा है यानी वोटों की कुल संख्या 7500 थी, यानी 7500 थी। मतों की कुल संख्या यदि 7500 थी तो द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स की संख्या जो दूसरे कैंडिडेट को जो दूसरे कैंडिडेट को मिला, तो उस वैलिड वोट की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे कितना था। तो दूसरे कैंडिडेट को जो मिला तो वही जो है वैलिड वोट की संख्या है। तो उस व्यक्ति को कितना वोट मिला, यानी दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला, इस ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं ABCD करके। तो यहाँ पे टोटल वोट्स 7500। स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। टोटल वोट इतना पड़ा, वोटों की संख्या इतनी हो गई
तो टोटल, चलिए आपके समझने के, टोटल वोट्स जो पोल हुए, ठीक है, 7500। अब इसमें से 20% इनवैलिड हो गए, इसका मतलब कि 80% वैलिड। तो वैलिड वोट यहाँ पे निकाल लेंगे। वैलिड वोट्स 7500 इंटू 80%। 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 60 और 1 0, 6000 वैलिड वोट पड़े। वैलिड वोट यानी टोटल वोट तो पड़े यहाँ पे 7500, लेकिन इसमें से 20% इनवैलिड हो गया, यानी इसका मतलब कि 80% वैलिड थे, वोट वैलिड थे। तो 7500 का 80% यहाँ पे निकाल लेंगे तो 6000 वोट ऐसे थे जो वैलिड थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 55% यानी टोटल जो वैलिड वोट है, यानी एक व्यक्ति को मिल रहा है कितना, इस वैलिड वोट का 55। तो यहाँ पे लिखेंगे वैलिड वोट्स बाय वन कैंडिडेट तो 7000 का 55। तो ये 20 से 20 कैंसिल, और 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 3, 33, 3300। तो पहले कैंडिडेट को मिला 3300। टोटल वोट कितने पड़े हुए थे वैलिड, 6000। यानी इसका मतलब कि दूसरे कैंडिडेट को अगर हम 6000 वैलिड वोट्स में से अगर हम ये पहले कैंडिडेट को जितना वोट मिला अगर इसको माइनस कर देंगे तो दूसरे कैंडिडेट का वोट हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वैलिड वोट्स बाय अदर कैंडिडेट इक्वल टू 6000 माइनस 3300। तो ये हो गया आपका 2700। 336 वोट ये दूसरे कैंडिडेट को मिले। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन, फेसबुक पेज एजुकेशन से ही रिलेटेड है वो भी, तो फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन, उसको भी अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, जिसमें कि आपको इंग्लिश भी मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगा, तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आप वीडियो को देखते भी रहें और उसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच एक इलेक्शन में 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स के बीच एक इलेक्शन में 75% वोटर्स ने अपना वोट दिया, ठीक है, अपना वोट किया, एंड 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और इसमें से
2% वोट, यानी जितने वोट पड़े उसमें से 2% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, घोषित हो गए। उसके बाद से कह रहा है ए कैंडिडेट गॉट, एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिले। एक कैंडिडेट को, पहले कैंडिडेट को मिले 9261 वोट एक कैंडिडेट को मिले। विच वेयर, और ये जो वोट मिला यहाँ पे कह रहा है जो विच वेयर, और ये वोट जो है थे विच वेयर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। जितने वैलिड वोट्स थे, ठीक है, उस टोटल वैलिड वोट का 75% इक्वल टू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये, अब उसके बाद से पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस इलेक्शन में वोटर्स की संख्या, इस इलेक्शन में वोटर्स की संख्या वो कुल कितनी थी, वोटर्स की संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वोटर्स की संख्या हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, वोटर्स की संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। और ये ऑप्शन दिए गए एसएससी 2003 में ये पूछा गया है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है और वोटर्स की संख्या हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो वोटर्स हम मान लेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, वोटर्स हम मान लेंगे कि एक्स वोटर्स थे। अब यहाँ पर एक्स वोटर्स थे तो यहाँ पर 75 टोटल वैलिड वोट्स, तो इनवैलिड भी हैं, तो इनवैलिड वोट कितने हैं, 2%। यहाँ पे दिया है 75% ऑफ द वोटर कॉस्ट। अब यहाँ पर ये जो 75 यानी इसका 75% लोगों ने वोट दिया, 75% लोगों ने वोट यहाँ पर किया। तो इसका 75% हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वोटर्स की संख्या 75%, 25 या 75, 25 चौको 100 यानी 3x/4। तो ये आपका 100% हो गया। गाड़ी x हमने माना था और ये 75%, तो ये 3x/4 वोटर्स जो है अपना मतदान दिए। और इसके बाद से 2%, ये जो वोट पड़ा 3x/4, 2% ऑफ द वोट्स, यानी इस वोट का 2% इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो वैलिड कितना डिक्लेयर, तो वैलिड कितना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे वैलिड यानी 100 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो 98% वोट जो है वैलिड हुए। तो यहाँ पे वैलिड वोट लिख लेंगे, वैलिड वोट्स इक्वल टू इतने का, इतना वोट पड़ा 3x/4 का 98%। 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 98/100, 98% ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 दूना 8, 18 नहीं कटेगा, एक अंक से काट देंगे। चलिए इसी को छोटा कर देते हैं, 2 चौको 8, 2 18 और ये 2 50। 4 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसका हमको वैलिड वोट्स निकालना है। तो 3x/4 इंटू 98/100, तो ये 2 2 जा और 2 4 जा 8, 2 18, तो ये हो गया आपका, ये कटेगा नहीं, इससे ये डिविजिबल नहीं होगा, इससे ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 9 27, 3 चौको 12, 2 14, x/, ये 100 हो जाएगा। तो ये इतने वोट्स जो है वैलिड हुए। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है टोटल 70, यहाँ पे कह रहा है
कि एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिले जो टोटल वैलिड वोट का 75% था। तो टोटल वैलिड वोट का 75%, तो टोटल वैलिड वोट इतना है, तो इसके 75% ये एक कैंडिडेट को जितना मिला, ये तो वैलिड वोट्स की संख्या हो गई। वैलिड वोट्स ये हो गए, ठीक है, वैध वोट। तो ये वैलिड वोट का 75%, तो यहाँ पे वैलिड वोट ये है, तो 147x अपॉन 100 का 75% इक्वल टू 9261 ये है। काट देते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, और कोई कटेगा? और तो कोई कटेगा नहीं, इससे तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे ऑड डिजिट है, तो इसको उधर ले जाएंगे, 400 उधर जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 9261 इंटू 4 इंटू 100 यानी 400, चलिए 4 इंटू 100 लिख देते हैं पूरा, और ये आपका 147 इंटू 3 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 147 इंटू 3, तो 147 से ये डिविजिबल है, तो 147 से डिविजिबल होना चाहिए। 19261 तो 856 749 963, तो ये हम देखेंगे इसको कि ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 बटे 24, 3 से 21, चलिए इससे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 0 उतारेंगे, 2 6 उतरेगा 0, फिर 3 बटे 24 और 3 सत्ते 21, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। अब ये 3087 147 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 4 28 5 6 42 7 8 7 56 9 63, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया है, अब यहाँ से ये पूरा गलत हो गया क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है ये 2 टाइम्स में, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 50 जा, और ये तो आपका 4 का 4 ही रहेगा ना, ये आपका 4 का 4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 9 27 और 3 चौको 12 2 14 और ये 4 5 20 200 हो जाएगा, ठीक है, ये वैलिड वोट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो एक कैंडिडेट को जो मिला, तो इसका 75% इतने के इक्वल है, तो ये जो है 147x अपॉन 200 इंटू 75%, ये इक्वल है 9261 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको एक अंक से 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, और कोई कटेगा? और कोई नहीं कटेगा, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल टू 926
1 और ये 2 चौको 800 हो जाएगा ना, तो इससे ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू, चलिए लिख लेते हैं 200 और अपॉन ये हो जाएगा आपका, कोई कटने वाला तो है नहीं इससे, चलिए हो सकता है कट जाए, यानी 147 और इंटू 3। तब इसको देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। तो ये 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 3 तरीके 9 और 3 बट्टे 24, 3 सत्ते 21। ये इतने टाइम्स में 3 से ये कट जाएगा, 3087। और बच क्या रहा है आपका 4, ये x इक्वल टू 4 इंटू 200 और अपॉन ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो के इतना आ गया और नीचे बचा 147। अब 147 से इसको डिवाइड करेंगे, 3087 कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा, 147 2 टाइम्स में ले जाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 1 9 और 2 कन्ने 2, तो 8 में 4 और 10 में 1, यहाँ पे 7, 21 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है 21। तो ये हो गया 4 दूनी 8, यानी x इक्वल टू 21 इंटू 4 इंटू 200, x इक्वल टू 2 चौको 8 यानी 21 गुणे 800 और x इक्वल टू 8 कन्ने 8, 8 दूनी 16, 2 0, 16,800। यहाँ पे कह रहा है, पूछ क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वोटर्स की संख्या हमने यहाँ पे क्या माना है, वोटर्स की संख्या हमने x माना है, x ये ठीक है, एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो यहाँ पे वोटर्स की संख्या हमने x माना है और x का वैल्यू निकल के 16,800 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में हम देखेंगे 16,800, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। काटने पीटने में अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो पूरा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। तो इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपसे ये कहूँगा कि आप वीडियो को देखते रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है और इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे इसको। 10% वोटर्स जो है ये अपना वोट नहीं दिए। 10% इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 10% वोटर्स अपना वोट नहीं दिए। बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में ये इलेक्शन हो रहा था एंड 10% ऑफ द वोट्स, और 10% वोट्स जो पोल हुए वे आर फाउंड इनवैलिड। 10% तो वोट नहीं दिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। 10% वोटर्स वोट नहीं दिए और जो वोट गिरा उसमें से 10% वोट जो है इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट सफल हुआ उसको मिला 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। यानी जो वैलिड वोट्स थे तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% मिले। यानी इसका मतलब
and by a majority of 1620 वोट्स। और यह जो है 1620 वोट से वह जीत गया। यानी इसका मतलब कि परसेंटेज 100 पर निकालते हैं तो 46% वोट जो है दूसरे कैंडिडेट को मिले। तो अगर हम यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड ऑन द वोटर्स लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में ये वोटर्स कुल कितने थे, उनकी संख्या क्या थी, ये हमको पता करना है यहाँ पर। तो वोटर्स की संख्या कितनी थी हमको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे वोटर्स हम यहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसको हम लगाएंगे। 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया। टोटल इतने वोटर्स लिस्ट किए गए, लेकिन इसमें से 10% ने वोट नहीं किया, यानी 90% लोगों ने वोट किया। 90% लोगों ने वोट किया। तो यहाँ पे 90% लोगों ने वोट किया, तो 10 से 10 कैंसिल, 9x/, इतना वोट पड़ा। अब इतना वोट जब पड़ा, यानी 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 90/100, यानी इतना वोट पड़ा। अब इसमें से 10% जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, ये इनवैलिड जो है पाया गया। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए यहाँ पे, वैलिड लिख लेंगे, वैलिड वोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके समझने के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो वैलिड वोट हो गए 9x/10, तो कितने 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड, यानी इसका मतलब 10% इनवैलिड हुए, यानी 90% वैलिड हुए। इसका 90% वैलिड हुए इसका। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90% वोट जो है वैलिड हो गए। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, और कोई कटेगा और कोई नहीं कटेगा, तो ये 99 81 x और 10 में 100 100 हो जाएगा। तो ये वैलिड वोट्स की ये संख्या है। अब इस वैलिड वोट में 54% जो है ये विनर को मिलता है, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ये विनर कैंडिडेट लिख देते हैं, ठीक है। विनर कैंडिडेट ये पूरा लिख लीजिएगा, विनर कैंडिडेट। तो उसको कितना मिला, 54% इस वैलिड वोट का। 81x/100 का 54%, ठीक है। 54%। अब ये कटेगा, चलिए काट देते हैं, एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 सते 14 और 50, और कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, तो 7 कन्ने 7, 7 बटे 56 x/, ये हो जाएगा 5000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। अब यहाँ पे विजेता को इतना वोट मिला, यानी इसका मतलब जो डिफीटेड कैंडिडेट है, जो पराजित कैंडिडेट है, उसको 100 में से 54 माइनस करेंगे तो 46 आएगा। तो यानी 46 वोट जो है डिफीटेड कैंडिडेट को मिले, ठीक है। डिफीटेड मैं आपके समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूँ। तो ये हो गया आपका कितना, इतना का, या सॉरी टोटल वैलिड वोट कितना, इतना और इतना का 54 इसको मिला, और फिर यानी 100 में से 54 माइनस करेंगे तो 46%। तो वैलिड वोट कितना है, इतना।
81x/100 का 46% एक अंक से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 पचासम, और कटेगा नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। 81 और 23, 3 कने 3 बटे 24, 2 कने 2, 2 बटे 16, 3 4 2 6, 6 2 8 और 1, 1863। तो ये हो गया 1863 x बटे 5 कन्ने 5 और 3 जीरो, इतना हो गया। तो पहले कैंडिडेट को कितना, ये 27 है ना जी, 81 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर। 81 सॉरी, पहले कैंडिडेट को विनर कैंडिडेट और ये डिफीटेड है, तो ये 27 आ रहा है। 27 का मल्टी 81 और 27, 7 कने 7, 7 बटे 56, 2 कने 2, 2 बटे 16, 8 6 2 8 6 5 11, 2188। तो ये आ रहा है आपका 2188 x। तो ये इतना, ये विनर कैंडिडेट हुआ और ये पराजित कैंडिडेट को इतना मिला। दोनों में अंतर, वोट का अंतर कितना है, 1620 वोट से ये जीत गया। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 2188x/5000 माइनस 1863x/5000 इक्वल टू कितना है, 1620। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 5000 ही हो जाएगा, और 2188x माइनस 1863x इक्वल टू 1620। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस करके, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1620 इंटू 500 अपॉन, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 8 में से 3 5 हो जाएगा, और फिर 8 में से 6 2 हो जाएगा, और फिर 11 में से 8 3 हो जाएगा, 3 2100, और ये चलिए 325। तो इतना हुआ। अब ये कटेगा इससे, तो ये आपका हो जाएगा, चलिए 325, 25, 16, 120, 5 से काट देते हैं तो 100, 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25, तो ये 100 हो गया, 65 हो गया। 65 से ये कितनी बार में कटेगा, चलिए 13 पच्चे 65, और ये 5 दूनी 20, और 13 कन्ने ये कितनी बार में कटेगा, 1620, 13 कन्ने 13 3 2, 13 दूनी 26, तो 2 छक्के 12, 1620, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 16 दूनी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 16 दूना 32, 2 दूना 4 32, 13, 13 दूना 26, 12 में से 6 6 65। ये डिविजिबल तो होना चाहिए, डिविजिबल क्यों नहीं हो रहा है, ये डिविजिबल कहाँ गलत हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ गलत हुआ है। तो यहाँ पर, यहाँ वोट पड़े यहाँ पे कितना, x का 90% जो है
10% इलेक्ट्रो यानी इतने वोट पे 9x/10 हो गया। वैलिड वोट कितने हुए 10% यानी इतना 90/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 91 10 में 100, 81/100। यहाँ पे विनर कैंडिडेट को मिला 54 यानी 81x/100 का 54%। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 50, 81 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 81 में 27 सात करने 7, 7 बटे 56 और 2 करने 2, 2 बटे 16, 6 2 8, 6 2 8, 6 5 11, 2188। तो ये हो गया आपका 2188 एक्स और ये हो गया 5000। इसके बाद से डिफीटेड कैंडिडेट 80x यानी 46। ये कितना हो गया 46 54 6 4 10 6 4 10। तो ये आपका 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 50 81 23 81 23 कहाँ है 3 कने 3 3 बटे 24 2 कने 2 और 2 कने 2 2 अट्ठे 16 3 4 2 6 6 2 8 1 1863 1863 x/5 कितना हुआ 5 करने पर 5000 ये घटाएंगे तो ये आ रहा है हमारा कितना 8 में से 3 हो गया 5। कितना लिखे हैं 8 में से 3 5 हो गया 5 3 8 और यहाँ पे 8 में से 6 हो गया 2 और 11 में से 8 हो गया 3। तो 325 तो 325 बटे 5000 इसका उधर मल्टीप्लाई होगा। ये 500 लिखा गया 5000 है ना, सॉरी 5000। तो यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ 5 6 के 30 5 5 25 5 1 5 और 3 0। अब इसके बाद से 5 13 और ये 5 दूनी 10 200। अब ये इससे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि अब इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 50% वोट पड़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर कट ना करें हम तब भी काम चलेगा। या चलिए इसको हम ये विनर कैंडिडेट यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं तो शायद आ जाए, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 54% ये हो गया 81 54 4 करने 4 4 बटे 32 5 करने 5 5 बटे 40 4 5 2 7 3 4374। तो ये हो गया 4374 x/10,000 हो जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद से डिफीटेड कैंडिडेट को कितना मिला, यानी 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो 81x/100 इंटू 46%, 81 और 46 6 करने 6 6 बटे 48 4 करने 4 4 बटे 32 6 8 4 12 5 2 7 3726। तो ये हो गया 3726 x/10,000। अब ये दोनों का अंतर जो है यहाँ पे 1620 दिया हुआ है तो यहाँ पे कर लेते हैं डिफरेंस, यानी ये 4374 x/10,000 माइनस 3726 x/10,000 इक्वल टू 1620। तो ये जो है एलसीएम आपका हो जाएगा। चलिए इधर लगा लेते हैं।
यहाँ लगा लेते हैं क्योंकि नीचे कटेगा। तो 1000 यानी ये आपका 1000 हो गया, 10,000 हो गया। तो 4374x माइनस 3726x इक्वल टू 1620। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस करके रखेंगे। 14 में 6 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 4 हो जाएगा, और 13 में से 7 6 हो जाएगा। तो ये हो गया x, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1620 इंटू 10,000। चलिए इसको इधर ला देते हैं, यहाँ पे 648। तो x इक्वल टू एक अंक से काट देते हैं, यहाँ पे से ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में कट जाएगा? 162, 4 दूनी 8। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, और ये आ गया 648 हो रहा है। ये 648 कहाँ से आ जाएगा? 3726। तो 14 में से 6 8 हो गया, यहाँ पे 14 में से 6 8, और यहाँ पे बचा 6 में से 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे 13 में से 7 6 हो गया, और 3 में से 3 इतना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? x इक्वल टू, तो यहाँ पे हम देखते हैं चाक सारा टूट गया। तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 4 0 हो जाएगा। 1620 1 2 3 4 अपॉन 648। तो ये आपका 2 टाइम्स में, तो x इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 25 टाइम्स में इतना डिवाइड होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 648 25, 5 बटे 40, 5 चौको 20, 4 24, 5 के 30, 2 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 1 9, 2 छक्के 12, 0 6 4 10, 10 2 12, और 4 2 6 1, 16,200। ये 25 बार में कट गया, और ये 25 हुआ। तो ये हो जाएगा 25,000। तो ये हमने क्या माना है? वोटर्स हमने माना है 25,000 वोटर्स की संख्या थी। द नंबर ऑफ वोटर्स 25,000। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, या फिर इंग्लिश में आप वीक हैं, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, या फिर हमारे कोचिंग सेंटर में आकर के आप तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब लाइक करने में किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। और हमारे स्पीड एजुकेशन फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन, इसको लाइक करें, फॉलो करें, और हमारे वीडियो को आप देखते रहें, और आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, या एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सैनिक स्कूल या CHS बनारस, तो आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक लिमिट टाइम होता है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कुछ दिनों के बाद जो है आपके अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट आएगा
कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसे करना क्या है, ठीक है। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये जो है आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में सब ये आ जाता है, और ये इसकी भी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी अधिक हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही लर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए, वैसे हमारी नज़र में तो टाइम तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम गंवाए आप जो है निरंतर कंटिन्यू हर रोज़ पढ़ा करें। ऐसा नहीं कि आपने आज आपने 4 घंटा पढ़ लिया और कल आपने 1 घंटा पढ़ा और परसों सोचा कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं। आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन हर रोज़ पढ़िए, और आप डीपली स्टडी कीजिए। डीपली स्टडी जो कहा जाता है, अक्षरशः जिसको कहा जाता है, ठीक है, उस तरह से आप डीपली स्टडी कीजिए, प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप समझें, ठीक है। तब जाके सफलता मिल सकती है। आपको अपने आप में यूनिक बनाना होगा आपको खुद को। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज स्पीड और एजुकेशन को फॉलो करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अलॉट।